मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस दौरे हुकूमत में 10 इलाकों में आई तरक्की। जिले परिषद इजलास से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। सीएम आरिफ गरीब अव्वाम की हिम्मत। सीएम केसीआर की क़यादत में गरीब अव्वाम खुशहाल। पीयूसी कमेटी चेयरमैन को आलमों ने मिले जीवन रेड्डी। लकी ड्रॉ चलाने वालों पर टास्क फोर्स पुलिस का धावा। कई अफराद को लिया हिरासत में, वो मुकदमा दर्ज। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अखिलती तंजीमों ने की जिले कलेक्टर से मुलाकात और नुमाइंदगी। इंस्पायर इंटरनेशनल वुमेन्स अवार्ड में एमएलसी के कविता वो रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी मधु। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने 8 मार्च को वुमेन्स डे के मद्देनजर इससे मुतालिक पोस्टर की इजराई वो जारी करके भरपूर तारीफ फराहम की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने आज मसरूफ कंपनी फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल की निगरानी में मार्च 8 तारीख को वुमेन्स डे के मद्देनजर इंस्पायर इंटरनेशनल वुमेन्स अवार्ड की इजराई अमल में लाने पर आज रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपने रिहाइशगाह में इस प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर को जारी करते हुए मदद फराहम की और कहा कि मुल्क भर से कई मिसाली खवातीन को इस प्रोग्राम में शिरकत करवा कर दुनिया को मुतारुफ करवाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में CEO श्रावणी कोलानूर व दीगर ने शिरकत की। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीएम आरिफ स्कीम को गुरबा के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े इनके रिहाइशगाह में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व मुस्तहिक अफराद ने इनसे मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली आर्मी पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद तेलंगाना हुकूमत अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए इन्हें हर तरह की सहूलतों की फराहमी के इक़दामात के अलावा हर तरह की सहूलतों और मरातों को फराहम करने में मसरूफ है, जबकि टीआरएस हुकूमत में तमाम तबकात की हमजहत तरक्की के लिए इक़दामात का आगाज होता जा रहा है, जहां अवाम को किसी भी मसाइल का सामना न करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की तमाम पॉलिसियां अवाम की सहूलतों के लिए ही रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत की तमाम पॉलिसियां सिर्फ और सिर्फ अवाम के मफाद में होने का इजहार करते हुए कहा कि गुर्बत के सबब इलाज न करने वाले अफराद के लिए सीएम रिलीफ फंड एक बेहतरीन तोहफा करार दिया और बताया कि हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के मकसद के तहत सीएम आरिफ चेक्स की तकसीम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। मरकजी व रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को फिलफूर हल करे और MSP को कानूनी हैसियत दे। जिले कलेक्टर से मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफद की मुलाकात व नुमाइंदगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से 3 किसान मुखालिफ बिल पास करने के खिलाफ मुल्क में गुज़िश्ता कई दिनों से किसान व मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है और आज इस एहतजाज का हिस्सा बनते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर भूपेश रेड्डी सागर व दीगर कायदीन वफद ने जिले कलेक्टर पहुँचकर अपना एहतजाज दर्ज किया और एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया और एहतजाज के दौरान फौत होने वाले शहीद किसानों के लिए इमदाद का मुतालबा किया। इस मौके पर शेख हुसैन, मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल, बाबू भाई, सादत अब्दुल कलीम व दीगर मौजूद थे। 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर अपना एहतजाज कर रहे हैं और बेशरम गवर्नमेंट
जिसको बिल्कुल शर्म नहीं है, आज ये बेशर्म गवर्नमेंट इन किसानों की बात को नहीं मान रही है। यही किसान से आज खाना मिल रहा है। ये मोदी भी अगर खाना खा रहे हैं तो किसान जो काम कर रहा है, हल चला रहा है, तो मोदी साहब खाना खा रहे हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलखुसूस होम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर और मोदी साहब से हमारी गुजारिश है कि फ़ौरन ये 3 काले कानून को वापस ले, वरना ऐसे डिक्टेटर्स दुनिया में आए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मोदी याद रखो, डिक्टेटरशिप जो भी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़त्म कर देता है। हम किसान के साथ है, जवान के साथ है। जवान मर रहा है, मोदी हंस रहा है। आज जो है मरकज़ी हुकूमत के किसानों के ख़िलाफ़ लाए गए 3 क़वानीन की वापसी को लेकर एहतजाज जारी है। निज़ामाबाद में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से आज 74 से किसान सड़कों पे है। देश का किसान, उनके साथ अवाम है, उनके साथ मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें हैं। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि किसानों के ख़िलाफ़ ये 3 काले कानून फौरी वापस लिए जाएँ। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంపీజే మూవ్మెంట్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా కలెక్టర్లకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చరిత్రలో రెండవసారి మొదటిసారిగా స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం జరిగింది. రెండవసారి రైతుల కోసం పెద్ద ఎత్తున పోరాటం జరుగుతుంది. మన దేశంలోని రైతులు మన దేశానికి వెన్నెముక. అలాంటి ఒక రైతులు దాదాపుగా 75 దినాల నుండి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఈ ఆందోళనలో భాగంగా 3 నల్ల చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి, ఎంఎస్పీ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ దానిని చట్టబద్ధం చేయాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున రైతులు ఉద్యమిస్తున్నారు. मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट मायूस कुन। हिंदुस्तान खानगियाने की जानिब गामजान महकमे तालीम को बजट में नजरअंदाज करने पर एसआईओ निजामाबाद ने किया बरहमी का इजहार। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसआईओ हल्के तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर लुकमान अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तौक़े की जा रही थी कि मरकजी बजट में तालीम और रोजगार के लिए तलबा व नौजवानों की एक बड़ी तादाद को मदद व महर का मिलेगा, क्योंकि मुल्क के नौजवानों की कसीर तादाद वबाई अमराज और लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमतों से हाथ धो बैठी थी और मुसलसल मुलाजिमतों की तलाश में जद्दोजहद कर रही है। ताहम हुकूमत इनके ताउन के बजाय पूरे पैमाने पर निजाकारी की तरफ अपना मार्च जारी रखे हुए है, जो कि मुल्क के फलाही कामों को कुचलता संगीन मंजरनामा है। मरकजी बजट 2021-22 में तालीम के शोबे और मुलाजमत के बारे में कुछ मुशाहिदात ये है। वज़रात तालीम के सालाना अखराजात में खातिर ख्वाह कमी आई है। पिछले साल के बजट में 99,331 करोड़ रुपए मुख्तस थे, जो कि अब 93,225 करोड़ रुपए पर मुख्तस हुआ है। मजमू अखराजात का 3.26% से 2.68% तक। ऐसे में कौम की सलाहियत को बढ़ाने के लिए तेजी से अपने अखराजात में इजाफा करने की जरूरत है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर कायम किया गया है, जो वक्त की जरूरत है, लेकिन रोड मैप या इससे भी अहम बात यह है कि दारुल हुकूमत अलॉट शुदा या टाइम फ्रेम के बारे में कोई वजाहत नहीं की है। वज़ाइफ और फेलोशिप में शायद ही कोई इजाफा हुआ है, जो तालीमी रसाई को रोकने के लिए दानिस्ता इक़दाम के रुझान की जानिब निशानदही करता है। नेशनल अपर्नेट्स ट्रेनिंग को 3,000 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है, जबकि बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। स्किल इंडिया स्कीम का जिक्र वज़ारत खजाना की तकरीर में सुनने को नहीं मिला। ये हुकूमत की मजमूई चीजों की स्कीम का इशारा है, जहाँ प्रमोशन की तरफ बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाते हैं और नताइज को हासिल करने की तरफ कम कोशिश। कारोबार के लिए जोर के साथ स्टार्ट फंड एक बहुत ही खुशाइन इक़दाम था और उभरते हुए कारोबार की ख्वाहिशों से भरपूर था। इस बजट में मजीद जोर लगाया जा सकता था। पहले माली साल के लिए टैक्सेस की बहाली एक मौजू कदम है। कंप्यूटर की तालीम को स्कूल की सतह को मौसर तरीके से देना चाहिए। तलबा के तनाव की सतह को कम करने और खुदकुशी की कोशिशों के खात्मे के लिए स्कूलों और कॉलेजों में तलबा के मुशीर मुकर्रर किए जाए। इस मौके पर भाई मोहम्मद इरफान खान, सिटी प्रेसिडेंट एसआईओ निजामाबाद ने मीडिया नुमाइंदों के साथ खुशी का इजहार किया और हक की इस आवाज में साथ देने पर सब मीडिया नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हुसैन शहबाज, सिटी सेक्रेटरी अब्दुल्ला मजहर, असद हफीज और भाई मलक हयान वो दीगर में देखते हैं तो हमको 3 से 4 ऐसी खास चीज़ें दिखती है जो बहुत ज़्यादा हमको फिक्रमंद कर देती है। ख़ास तौर पर हम एक तलबा तंजीम होने के नाते बुनियादी तौर पर यह देखा जाना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट का या फिर किसी भी कंट्री का
उसका पूरा का पूरा बजट में एजुकेशन को लेकर शेयर कितना होगा, वो तय करता है कि वो उस गवर्नमेंट की एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, उसकी अपनी नीयत और उसका अपना विजन और मिशन क्या है, ये उस चीज़ से हमको मालूम हो जाता। यहाँ देखते हैं हम लोग ख़ास तौर पे कोविड के बाद जिस तरह से हालात हो गए हैं, तालीमी मैदान बहुत सारे बंद होते जा रहे हैं। कई ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, अगर तेलंगाना ही की रियासत देख लेंगे तो 120 से ज़्यादा जूनियर कॉलेजेस और 78 डिग्री कॉलेजेस कोविड के बाद बंद हो गए हैं। ये सूरत हाल तेलंगाना की है और पूरे हिंदुस्तान की तो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत से ये उम्मीद थी, ये तवक्कुह थी कि वो ख़ास तौर पर इन चीज़ों पे, ख़ास तौर पर एजुकेशन, तालीमी मैदानों में, इदारों में और नौजवानों के वास्ते एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई स्कीम, कोई बहुत बड़ा फ़ंड जो है ना मुहैया करेगी। लेकिन हम देखेंगे कि इसके बावजूद, इतनी बुरी हालात के बावजूद भी मरकज़ी गवर्नमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा और तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखती है। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से बालकोंडा मंडल मौजे वेन्नल में ZPTC MPP और वाइस MPP के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाईस बालकोंडा मंडल मौजे वेन्नल में मंदिर के पास CC रोड तामीरी कामों के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आने पर ZPTC दासरी लावण्या वेंकटेश, MPP लावण्या लिंगागौड़ और वाइस MPP श्रीकांत यादव के हाथों CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तामीरी कामों को तेजी के साथ पायतक मिल तक पहुंचाकर अवाम को राहत फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच नागुलापल्ली भोदेवी किशन, पन्नला गंगारेड्डी, सायन्ना, देविंदर, श्रीकांत चारी, आरमूर राजू, ब्रह्मा डिंडी श्रीनिवास, TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। एडिशनल कलेक्टर लता ने बोधन का दौरा करते हुए हरितहरम व नर्सरी का लिया जायजा। एडिशनल कलेक्टर लता ने बोधन का दौरा करते हुए हरितहरम के तहत नर्सरी का क़याम अमल में लाते हुए पौधे लगाकर इसकी बेहतर निगहदाश्त के लिए बल्दी की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात पर खुशी का इजहार करके डंपिंग यार्ड व दीगर कामों का जायजा लेते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत में नर्सरी का इंतजाम किया गया और 10% सरमाया सरसब्जी व शादाबी के लिए मुख्तस किया जा रहा है और वज़ीर आला की दूरअंदेशी से ये प्रोग्राम तहरीकी शक्ल इख्तियार कर गया है, जिससे बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा शरद रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम, फ्लोर लीडर राधा कृष्णा, काउंसलर शरद रेड्डी, मेयर नजीर अली, श्रीकांत गौड़, डिप्टी EE शिवानंदम, AE श्रीनिवास, कायदीन इंदिरा किरण, चंदू, आबेद व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल मौजे मुलंगी B में तरक्याती कामों का आगाज किया। निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल मौजे मुलंगी B में नरेगा के फंड से मंजूर करदा 5 लाख रुपए लागती CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती काम तेजी के साथ अमल में लाते हुए तमाम देहातों में पले प्रगति के तहत CC रोड के तामीरी कामों और ड्रेनेज के कामों को फिलफुल मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत फराहम की जा रही है। इसी तरह से इन्होंने मुलंगी B में 15 लाख रुपए मसारिफ से तामीर करदा CC रोड और ड्रेनेज के तामीरी कामों का जायजा लिया। ముల్లంగి ఈ గ్రామం మాక్లూర్ మండల్లో NRGS పథకం కింద 5 లక్షల రూపాయలు మరి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మండల్లోనే ఒక 5 లక్షలు ఇస్తే అది ముల్లంగి గ్రామానికే పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే నాకు వెంకటపూర్ తర్వాత ముల్లంగి సొంత గ్రామం లెక్క. ప్రతి ప్రోగ్రాంకు పిలిపిస్తున్నారు, ప్రతి ప్రోగ్రాంకి వస్తూ ఉన్నా. అట్లాగే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక రైతు చెప్పిండు, చెప్పినా చెప్పకుండా మన రమణారావు, శ్యాము, ఉప సర్పంచ్ అందరు చెప్పిండ్రు లిఫ్ట్ కావాలి మాకు. మరి इस प्रोग्राम में सरपंच सावनी श्याम राव, ZPTC KCR सेवा दल जिले सदर
रमना राव नायब सरपंच, पाला साइलू, टीआरएस कायदीन मानकेश्वर राव, मनोहर राव, कांता राव, जलपत राव, अंजया वार्ड मेंबर, बाबू मियां, गोपाल राव, एमपीडीओ सिक्रिया नायक व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल में गवर्नमेंट वेब एमएलए गंपा गोवर्धन की यौम पैदाइश के मद्देनजर ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस मंडल यूथ सेक्शन सदर बुर्री रंजीत वर्मा ने दीगर मौजूआत के सुदूर के हमरा यतीम बच्चों के दरमियान गवर्नमेंट वेब एमएलए गंपा गोवर्धन की यौम पैदाइश की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस मौके पर टीआरएस मंडल यूथ सेक्शन सदर ने बताया कि हमारे हर दिल अजीज गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन की यौम पैदाइश तकरीब यतीम बच्चों के दरमियान मनाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए दोमकुंडा सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड कैंप का भी इनेकाद अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बिकनूर यूथ वाइस प्रेसिडेंट राकेश, दीगर मौजूआत के यूथ प्रेसिडेंट श्रीकांत, नवीन, रमेश, भास्कर व दीगर ने शिरकत की। మన ప్రియతమ నేత కామారెడ్డి ముద్దుబిడ్డ శ్రీ గంపా గోవర్ధన్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా బిక్నూర్ మండల యోజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో మన దోమకొండలోని బేతల్ అనాథాశ్రమంలో మాకు తోచినంత సహాయం అనగా వాళ్ళకి నెలకి సరిపడా నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। निजामाबाद जिले परिषद चेयरमैन विठल राव की सदारत में माली व मनसूबाबंदी के तहत इजलास मुनाकिद किया गया। निजामाबाद जिले परिषद चेयरमैन विठल राव की सदारत में माली व मनसूबाबंदी के तहत इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में पहले मरहले के तौर पर जेडपी चेयरमैन ने ओहदेदार व मेंबरान को भगीरथा वाटर बॉटल हवाले किए। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी मेंबर बाजरेड्डी जगन, संतोष, तनुजा, रवि, सीईओ गोविंद, आरडब्ल्यूएस ओहदेदार एससी राजेंद्र कुमार, ईई राकेश, पीआर ओहदेदार, ईई निजामाबाद बाबन्ना, ईई आरमोर मुरली, सीपीओ निजामाबाद भगीरथा, ईई जोहर बाबू ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने बताया कि जेडपी के तहत मंजूर करदा कामों को अब तक मुकम्मल न करने के बाइस गुज़िश्ता मुनक़्क़िद करदा इजलास में भी इस ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया और इस मरतबा तमाम मंजूर करदा कामों को एग्रीमेंट के तहत वक्त मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल करने के लिए इंजीनियर ओहदेदारान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि आरडब्ल्यूएस के तहत तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करके भगीरथा पानी को तमाम मौज़ूआत में फ्राहम करने के साथ पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे को बराबर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी विजय, अमीर सिंह, सीईओ गोविंद, एससी, एसटीबीसी महकमे माइनॉरिटी ओहदेदार ने शिरकत की। క్యాంప్ లాగేసి చేయాలని చెప్తూ మరి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇప్పుడిప్పుడే మనకు వ్యాక్సినేషన్ కూడా వచ్చింది। మొన్న 16/1 రోజు స్టేట్ మొత్తం వ్యాక్సినేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। ఆ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కే ఇవ్వాలనేది నిబంధన ఉంది। మన జిల్లాలో 23,000 మంది ఉన్నారు। దాంట్లో గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డాక్టర్సే కానీ సిస్టర్సే కానీ 6,900 మంది, అట్లాగే ప్రైవేటు హాస్పిటల్ చెందిన డాక్టర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ 5,100 మంది, అట్లాగే ఐసిడిఎస్ వాళ్ళు 4,000 మంది। ఏ గ్రూప్లో వచ్చేసి బి గ్రూపులేమో फौरी खर्च वाले ऐप्स को ब्लॉक किया जाए, डायरेक्टर जनरल पुलिस को तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। आइंदा समात 18 मार्च तक मुलतवी। फौरी कर्ज देते हुए सादा लो अफराद को जाल में फंसाकर हरासा करने वाले कर्ज ऐप्स को फौरी असर के साथ ब्लॉक करने के मुनासिब इक़दाम करने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत के पुलिस सरबराह को हिदायत दी है। अदालत ने साथ ही कहा कि प्ले स्टोर से रब्त पैदा करते हुए इन ऐप्स को वहां से हटाने की ख्वाहिश की जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे धोखेबाज ऐप्स के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी वाकिफ करवाया जाए। कल्याण दिलीप नामी एडवोकेट की जानिब से इन ऐप्स को ब्लॉक करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने ये हिदायत जारी की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चीन से चलाए जाने वाले इन ऐप से अब तक कर्ज लेने वाले कई अफराद ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि कर्ज की रकम की वापसी के बावजूद इन अफराद को हरासा किया जाता था। इस पर हाई कोर्ट ने डीजीपी को हिदायत दी कि वो इस खुसूस में रिपोर्ट अदालत में पेश करे। हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में इन ऐप्स के जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज मामला से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। अदालत ने रियासती पुलिस के सरबराह से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि
कर्ज देने वाले ऐप्स के जिम्मेदारों की जानिब से कर्जदारों के लिए कोई मसाइल पैदा न किए जाएं। एससी कॉरपोरेशन के तहत जिले में अभी तक 400 एकड़ अराजी खरीदी गई। कॉरपोरेशन जीएम आनंद कुमार का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में बरोज जुमेरात को एससी कॉरपोरेशन ईडी चैम्बर में क़याम अमल में लाए गए इजलास में जीएम आनंद कुमार ने शिरकत करते हुए कहा कि शहर में अब तक 400 एकड़ अराजी की खरीद के लिए 18 करोड़ रुपए मसारिफ बर्दाश्त करने के साथ इस 400 एकड़ में 79 बोरवेल्स डलवाने के लिए ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ पेश करने अब तक 58 बोरवेल्स डल किए जाने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि बोरवेल्स डालने के बाद इसके लिए कॉरपोरेशन से 10,65,000 रुपये मसारिफ बर्दाश्त करने के अलावा लैंड बेसिक प्रोग्राम पर मुकम्मल तौर पर 70,39,000 रुपये खर्च करते हुए 3,357 मुस्तहिक अफराद में 72 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में EDSC कॉरपोरेशन राजेश्वरी व मेम्बरान ने शिरकत की। సో వాళ్ళు అక్కడ చక్కగా చేసుకుంటున్నారండి। ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న అపోలో, మెడ్విన్ హాస్పిటల్స్, మహావీర ఇట్లాంటి హాస్పిటల్స్ అయినప్పుడు అంతా మన ఎస్సీ పిల్లలే ఉన్నారు, మన దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి మంచిగా అక్కడ ఉంటున్నారు। సో ఇట్లాంటి మంచి పెద్ద పెద్ద స్కీమ్స్ చేస్తుంది ఎస్సీ కార్పొరేషను। సో మీరందరూ కూడా మంచి పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి। సో మేము ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్తా ఉంటామో మా దగ్గర ఇక్కడ ఇది కూడా పెట్టాము, పాంప్లెంట్స్ ఇస్తున్నాము। సో ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇస్తే పిల్లలు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఫ్రీ, అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ, జస్ట్ ఇక్కడ బస్ ఎక్కి రావాలంతే, వస్తే అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫ్రీ। సో జాబ్ కూడా ఇచ్చి పంపిస్తాం మేము, అంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి। అది 100% సబ్సిడీ, దెర్ ఈజ్ నో బ్యాంక్ లింక్। అవి రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి। 1890 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ జిల్లాలో మరి వస్తా రిలీజ్ అవుతున్నాయి। 1 కోటి రూపాయలు రిలీజ్ అయినాయి 1890, 1,85 लाख। हर लेबर अपने हुकूक से बाखबर रहे और अपने हुकूक का इस्तेमाल करे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद का निर्मल में बिल्डिंग पेंटिंग एसोसिएशन के इजलास से खिताब। निर्मल बिल्डिंग पेंटिंग एसोसिएशन की जानिब से हर माह मुनक़िद होने वाले माहवारी इजलास में आज बहैसियत मेहमान खुसूसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद ने शिरकत की और लेबर के हुकूक व इनके इस्तेमाल के बारे में शौर बेदारी पैदा की और इन तमाम के सवालात के जवाब देते हुए इनके कानूनी हुकूक से वाकिफ करवाया, जिस पर तंजीम के सदर के शंकर, नायब सदर विनय ने इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इनको तहनीत पेश की और इनके बेलूस खिदमात की सताइश की इस मौके पर सैयद खुद्दूस सैयना व दीगर मौजूद थे। लकी ड्रॉ चलाने वाले श्रीलता इंटरप्राइजेस के खिलाफ टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। लकी ड्रॉ चलाने वाले अफराद के खिलाफ टास्क पुलिस ने 4 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में सोनी फंक्शन हॉल में ड्रॉ करने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो कि श्रीलता इंटरप्राइजेस के नाम पर लकी ड्रॉ स्कीम गैर मजाज तौर पर चला रहे थे, जिनके खिलाफ इत्तला मिलने पर सोनी फंक्शन हॉल टास्क फोर्स पुलिस अहदेदारों ने पहुंचकर 13,540 रुपए के अलावा 3,000 कॉइन, स्टील बॉक्स, ब्रोचर्स और दीगर मटेरियल जब्त कर लिया और 4 टाउन पुलिस हनुमंतलू SI के हवाले इन अफराद को कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने ये कार्रवाई की। इंटरमीडिएट के 70% निसाब पर एमसेट इम्तिहान। महकमे तालीम के अहदेदारों ने एमसेट इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़िद किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चतरा रामचंद्रन की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। चतरा रामचंद्रन ने बताया कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 70% निसाब पर ही इम्तिहान होगा और फर्स्ट ईयर का 100 निसाब के मुताबिक इम्तिहान होगा। चतरा रामचंद्रन ने कहा कि इस साल एमसेट का इम्तिहान 70% निसाब पर ही लिया जाएगा। एमसेट में वेटेज के निशानात को शामिल किया जाएगा। इस साल वेटेज के निशानात की मनसूखे का इदारा नहीं। इन्होंने बताया कि 14 जून के बाद ही एमसेट मुनाकिद किए जाने का इम्कान है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के वालिद मरहूम विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद में बालकोंडा में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम, 50 टीमों की शिरकत, लेकिन मुस्तैदपुरा क्रिकेट टीम के बेहतरीन मुजाहरे के सबब कामयाबी हासिल, वो जीता अवाम का दिल, कई कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। बालकोंडा मंडल की पोचमपाड़ में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के मरहूम वालिद
वेमुला सुरेंदर रेड्डी की याद में अजीमशान पैमाने पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कुल 50 टीमों ने हिस्सा लिया और आखिर में मुस्तैदपुरा क्रिकेट टीम व बालकुंडा क्रिकेट टीम के दरमियान दिलचस्प मुकाबले के बाद मुस्तैदपुरा क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की और जीत हासिल करने वाली टीम को 30,000 रुपये नकद रकम व इनाम से नवाजा गया और टीम के तमाम मेंबरान के खेल में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने पर हिम्मत अफजाई की गई और निजामाबाद वापसी पर दोस्त अहबाब की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद के आरडीओ से मुलाकात। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद के शहरी सदर रियाज पटेल की सदारत में पार्टी कायदी ने आरडीओ से मुलाकात करते हुए शहर के तमाम राशन शॉप में अजनास की तकसीम में काफ़ी मसाइल दरपेश आ रहे हैं। अजनास की तकसीम के लिए OTP नंबर तलब किया जा रहा है। ऑनलाइन इंदराज के बाद बहुत सी अवाम के पास OTP हासिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से गुरबा सारिफिन में अजनास की तकसीम से महरूम हो रहे। हुकूमत की जानिब से राशन शॉप के जरिए गरीब खानदानों में रियासती अजनास की तकसीम अमल में लाई जाती है, जिससे कई गरीब इस्तिफादा हासिल करते हैं और इस अजनास का इस्तेमाल करते हुए कई गरीब खानदान अपना गुजारा करते हैं, लेकिन OTP की वजह से कई गरीब खानदान रियासती अजनास से महरूम हो रहे हैं। WPI की जानिब से रियाज पटेल के इस मसले को समझते हुए निजामाबाद आरडीओ से इस बारे में वजाहत करते हुए अजनास की तकसीम की तारीख में तोसी करने का मुतालबा किया, जिस पर आरडीओ ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अवामी मसाइल पर गौर करने की बात कर। इस मौके पर इनके हमरा एजाज पटेल, मोहम्मद जब्बार, अब्बू, अब्दुल खदीर व दीगर मौजूद थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से रेवेन्यू ऑफिस आरडीओ साहब के ने टी रवि साहब के पास आकर हम आजकल जो राशन कार्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है पब्लिक के लिए, उसके लिए आज हम बात करने के वास्ते आए थे आरडीओ साहब से कि भाई ये OTP नंबर के तरफ से लाइन में जैसे ठहर जा रही पब्लिक, लोगों को तकलीफ़ हो रही और जो है सो बैंकों में और आधार कार्ड सेंटर पे लाइन हो जा रही। तो हमारी ये डिमांड थी आरडीओ साहब से कि आरडीओ साहब जो है सो कि 15 तारीख तक राशन देने का और डेट आगे बढ़ाओ इसके लिए, और पब्लिक को जो आसान जो सहूलत होती है वो फ़र्क करो बोल के हम आरडीओ साहब से मुताबिला करे थे। तो आरडीओ साहब बोले अभी तो सिचुएशन वैसा नहीं है, अभी तो सिचुएशन चल रहा अच्छा, 15 तारीख के बाद अगर पब्लिक को राशन नहीं मिला समझो तो हम आगे डेट बढ़ाएंगे बोल के ये आरडीओ साहब बोले। हम आरडीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की बात रखे उन्होंने और आगे भी ऐसी। महकमे बल्दिया कमिश्नर की हिदायत पर जायदाद टैक्स के बकायाजात की वसूली के लिए 5 खुसूसी टीम्स की तश्कील, शहर के मुख्तलिफ दुकानों को किया जा रहा है मोहरबत। महकमे बल्दी की जानिब से जायदाद टैक्स की वसूली की गर्ज से शहर के मुख्तलिफ दुकानों का जायजा किया जा रहा है और ज्यादा बकायाजात वाले दुकानों को मोहरबंद किया जा रहा है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों को मोहरबंद किया गया था और आज भी महकमे बल्दी के खुसूसी वफद ने डिप्टी कमिश्नर बल्दी की निगरानी में शहर के इलाके गांधी चौक का दौरा किया और टैक्स बकायाजात की अदायगी के लिए दुकान मालिकीन को हिदायत दी। इसी तरह ओलंपिया बेकरी के 2015 से अभी तक टैक्स बाकी होने पर इंतबाह दिया गया। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन तरफ से आज जो है कमिश्नर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग टोटल निज़ामाबाद टाउन में 5 टीम्स बना के प्रॉपर टैक्स कलेक्शन के वास्ते निकले हैं। उसी तहत में आज डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ में थे और कलेक्शंस में करते हुए आज एक ओलंपिया बेकरी का 8 लाख रुपीज़ कम से कम 2015 से 2021 तक उनका 8.5 लाख का ड्यू था। वही क्रीम के तहत और रूटीन वर्क में हम लोग इधर आ चुके हैं। उनसे आज बात हुआ, कलेक्शन में थोड़ा दिक्कत होने से डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए और बात करें उनसे और जो कलेक्शन का पेमेंट 6 तक टाइम दिया उनको और कमिश्नर साहब भी बीच में बात कर रहे थे तो उनके इंस्ट्रक्शन सबसे 6 o'clock तक हम लोग टाइम दिए और जो है ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगा। मैं निज़ामाबाद के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो आपका प्रॉपर टैक्स होने दीजिए, वो एडवर्टाइजमेंट टैक्स, नल का टैक्स और ट्रेड लाइसेंस पूरा 2021 तक क्लियर करके ज़रा कॉरपोरेशन का हेल्प करने को मैं करता हूँ। और ये पूरा जो भी टीम चल रहा है एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमिश्नर सर, वी आर ऑन द वर्क। ये टोटल 5 टीम हम लोग फॉर्म कर चुके हैं जोन के हिसाब से, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 और माइनॉरिटी एरिया में जोन 2 और जोन 3 और जोन 5 आता है, जिसके तहत हेड अपना मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब है रेवेन्यू ऑफिसर और मेरा जो है जुरिडिक्शन एरिया
जोन 1, जोन 2 और जोन 4 का है। मैं जो है उधर मेजॉरिटी एरिया में कोशिश ये कर रहे हैं और मैं पूरा आवाम से यही गुजारिश करूँगी कि आपका जो भी प्रॉपर टैक्स है आप 21 तक क्लियर करके डेवलपमेंट में हेल्प करने की कोशिश करें। थैंक यू। सर ये शाम में 6 बजे तक अगर नहीं बने तो शाम में 6 बजे तक नहीं बने तो हम लोग कमिश्नर इंस्ट्रक्शन से प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं। ड्यू कितना है? 8,45,000 ड्यू है, जो है 2015 से वो लोग ड्यू है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। टीआरएस दौरे हुकूमत में दही इलाकों में आई तरक्की। जिले परिषद इजलास से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। सीएम आरिफ गरीब अव्वाम की हिम्मत। सीएम केसीआर की क़यादत में गरीब अव्वाम खुशहाल। पीयूसी कमेटी चेयरमैन को आलम में मिले जीवन रेड्डी। लकी ड्रॉ चलाने वालों पर टास्क फोर्स पुलिस का धावा। कई अफराद को लिया हिरासत में, वो मुकदमा दर्ज। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अखिलती तंजीमों ने की जिले कलेक्टर से मुलाकात और नुमाइंदगी। इंस्पायर इंटरनेशनल वुमेन्स अवार्ड में एमएलसी के कविता वो रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी मधु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।